अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि सिकास्ट कश्मीर और सिकास्ट जम्मू की रजिस्ट्रेशन जो चल रही है, यूजी कोर्सेज का जो इंट्रेंस उसका होता है उसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चल रही है। और सिकास्ट कश्मीर की जो आज लास्ट डेट थी, लेकिन डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था, 7 अगस्त तक डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जिसने फॉर्म फिलअप नहीं किया वो फिलअप कर सकता है। और सिकास्ट जम्मू की रजिस्ट्रेशन फिलहाल चल रही है। तो यहाँ पे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी स्टूडेंट्स की कि इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स आपने कौन कौन से पढ़ने हैं जिससे आपकी सिलेक्शन की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। क्योंकि सिकास्ट कश्मीर में भी आपको एंट्रेंस देना पड़ता है और सिकास्ट जम्मू में भी आपने एंट्रेंस देना पड़ता है। और दोनों का सिलेबस जो है वो कुछ हद तक क्या पूरा सेम ही रहता है। यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बुक्स आपने कौन कौन सी पढ़नी है, पेपर का पैटर्न कैसे आता है, वो भी यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम में जुड़े नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। जो सिकास्ट कश्मीर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन सिकास्ट जम्मू में नेगेटिव मार्किंग आपको होती है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने सिलेबस पे। पहले आपको मैं समझा देता हूँ सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। देखिए, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th और 12th की पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11th का पूरा आपको यहाँ पे आना है। क्योंकि सिकास्ट कश्मीर का जो सिकास्ट जम्मू का जो एंट्रेंस होता है ये थोड़ा सा हाई लेवल का ही आता है। क्योंकि ये सब जैसे लोकल एंट्रेंस वगैरह यूनिवर्सिटीज कंडक्ट करती है उस हिसाब से ये थोड़ा सा हाई लेवल का, इसलिए आपको प्रिपरेशन भी इसी हिसाब से करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम आ जाते हैं, पहले 11th का सिलेबस देख लेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से पढ़ने हैं। उसके साथ साथ हम 12th का भी देख लेंगे। यहाँ पे 11th की फिजिक्स हम देख लेंगे। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनको पीसीएम पढ़ना पड़ेगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 11th और 12th की पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे हम फिजिक्स पे आते हैं। 11th की फिजिक्स जो है वो यहाँ पे हम देख लीजिए। यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल टूल जो है इसको आप पढ़ दीजिए, क्योंकि ये छोटा सा यूनिट है और ये ईजी यूनिट होता है। ये हर एक को जो है पहले ही याद होता है, आपने 11th 12th का ये याद ही होगा। इसको आप छोड़ दीजिए, आप ईजी कर सकते हैं। उसके बाद फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये भी इजी यूनिट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। क्योंकि इसमें भी ज़्यादा जो है लेंथी यूनिट है नहीं, इजी छोटा सा यूनिट है, इसको भी आप कर सकते हैं। उसके बाद काइनेमेटिक्स, यहाँ पे 7 मार्क्स का यूनिट है। इसको अगर जो है आप पढ़ लोगे ये भी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा यूनिट है लेकिन है इंपॉर्टेंट और है थोड़ा सा ईजी टाइप का, उतना टफ ये है नहीं। तो इसको भी आप पढ़ दीजिए अगर पूरा नहीं हो सके, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है। इसमें अगर कोई आपको टॉपिक वगैरह टफ लगे उसको आप इस काइनेमेटिक्स से स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाते हैं लॉज ऑफ मोशन भी थ्योरेटिकली है, थोड़ा सा ही छोटा सा यूनिट है, 7 मार्क्स हैं। इसको भी आपने कवर करना पड़ेगा। उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, ये भी छोटा सा यूनिट है, 6 मार्क्स इसके हैं, इसको भी आप कवर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ये यूनिट थोड़ा सा लंबा है, 6 मार्क्स का है भी थोड़ा सा ये मतलब लंबा। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो फिलहाल इसको आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये लंबा, इसमें डेरिवेशंस वगैरह हैं। उसके बाद ग्रेविटेशन आप पढ़ लीजिए, 6 मार्क्स का ये यूनिट है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर 7 मार्क्स है। इसमें जो बर्नौलीज थ्योरम वगैरह उसके एप्लीकेशन वगैरह आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बड़े एंट्रेंस में उसके क्वेश्चन जो आता है, इसको भी आपने पढ़ना है, क्योंकि बड़ा यूनिट है, 7 मार्क्स का है। तो ऑब्वियसली इसमें जो है 7 मार्क्स आपको आने ही आने हैं। थर्मोडाइनमिक्स बिल्कुल छोटा सा है, कुछ ही टॉपिक्स इसमें है, 6 मार्क्स का है ये। उसके बाद बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ये भी 6 मार्क्स का है, छोटा सा यूनिट है, इसको भी पढ़ लीजिए। उसके बाद ऑस्किलेशन एंड वेव्स 10 मार्क्स का है, इसको भी आप पढ़ दीजिए। यानी कि ओवरऑल जो फिजिक्स आपकी है ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है और इसमें ज़्यादा कोई टफ नहीं है। टफ थोड़ा सा जो इसमें है, टफ क्या लंबा थोड़ा सा काइनेमेटिक्स है, इसको भी आप अगर बीच में स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मोशन ऑफ सिस्टम एंड बॉडी रिजिड बॉडी जो है, इसको भी अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो बड़े बड़े मार्क्स वाले यानी कि ज़्यादा मार्क्स वाले जो यूनिट्स हैं उनको आप स्किप बिल्कुल भी मत कर लेना। यहाँ पे हम आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में आपने कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है। केमिस्ट्री में आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें मैक्सिमम पोर्शन है 11th की केमिस्ट्री में। अगर आपकी ऑर्गेनिक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 11th में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो कोई हाई लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है। अगर आप उसको पढ़ोगे, क्योंकि उसमें लगभग 15+ मार्क्स आपको आ जाएंगे, वो आप ज़रूर पढ़ लेना। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ लगती है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। स्किप अगर करोगे उसमें आपको यहाँ से जो थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं वो ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसको भी पढ़ दीजिए। ईजी यूनिट है, ये पहला यूनिट होता है, 5 मार्क्स इसके हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी ईजी है, 5 मार्क्स इसके भी हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये 10th में आपने पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल वगैरह, उसके रिगार्डिंग ये चैप्टर है, 5 मार्क्स इसके भी हैं। उसके बाद यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी इसमें जो थ्योरीज वगैरह वेस्पर वीबीटी एमओटी थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वो भी काफ़ी ईजी है। अगर आप थोड़ा सा उसमें एक जो है थ्योरी पढ़ लोगे, उसी के मिलती जुलती बाकी थ्योरीज हैं, इसके भी 5 मार्क्स आप जो है ईजिली कवर कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर गैस एंड लिक्विड, आपको पता है थ्योरेटिकल ही ये पोर्शन है,
इसमें आपको जो है ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे नहीं इससे, तो इसको भी आप ज़रूर कवर कर लेना। उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स आपको पता है बिल्कुल ईजी यूनिट होता है, इसको भी कवर कर लीजिए। इसमें जो थर्मोडाइनमिक्स आप मैक्सिमम जो है वो फिजिक्स में ही कवर कर लेंगे। उसके बाद इक्विलिब्रियम आप पढ़ लीजिए, अगर आप इक्विलिब्रियम को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन वगैरह, ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इनको आप एक दिन में कवर कर सकते हैं, इनको भी कर दीजिए आप। उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये 6 मार्क्स का है, और उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये भी 6 मार्क्स का है। इन दोनों को आप कवर कर ही कर लेना, क्योंकि बड़े बड़े मार्क्स हैं, इसमें बड़े बड़े यूनिट्स हैं और बड़े जो है अच्छे मार्क्स इनके हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। 9 और 9 हो गए, 18 मार्क्स आपको जीओसी के मिलेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसलिए आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्किप मत करना। बाकी यहाँ पे 2-2 मार्क्स के जो यूनिट्स हैं वो उनको आप इजीली कवर कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर आप उनको स्किप भी करोगे, लेकिन उसके साथ साथ आपने क्या करना काम करना पड़ेगा, जो ये 2-2 मार्क्स के इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह, 2 मार्क्स के जो हाइड्रोकार्बन्स वगैरह है ना, इनको आपने स्किप नहीं करना, इनको आपने कवर करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद बायोलॉजी पे हम आते हैं। बायोलॉजी में आपने कौन कौन सा जूलॉजी और बॉटनी आपको पता है, तो बॉटनी का अगर यहाँ पे हम देखेंगे मिनरल न्यूट्रिशन आपने पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, इसके 10 मार्क्स आपको आ जाएंगे। उसके बाद प्लांट यहाँ पे है, नेक्स्ट यूनिट जो है वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। थोड़ा सा ये टफ है, इसको अगर आप स्किप कर लोगे, लेकिन किंगडम प्लांट ही आपने स्किप नहीं करना होगा। उसके साथ साथ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो है इसको भी आपने पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजी पे हम आते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड जो है, इसको जो सेलेंट फीचर्स वगैरह होते हैं उनके कॉर्डिएट्स एंड नॉन कॉर्डिएट्स, उनके भी आपने पढ़ने पड़ेंगे, वो भी आप पढ़ लीजिए। अगर उसमें थोड़ा सा कोई टफ आपको लगेगा, सेकंड यूनिट सेलेंट फीचर्स ऑफ एनिमल्स वगैरह, उनको अगर आप स्किप कर लोगे, लेकिन फर्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके साथ और जूलॉजी का पार्क्स वगैरह वो कवर कर लेना। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपने 10th में पढ़ा होता है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी आप जरूर कवर कर ही लेना, क्योंकि इसके भी मैक्सिमम यहाँ पे मार्क्स हैं। 11th में आप वही यूनिट्स पढ़ लो जिनमें ज़्यादा मार्क्स हैं, वो आप जरूर कवर कर लेना। नेक्स्ट हम यहाँ पे चले आते हैं 12th का सिलेबस अपना देख लेते हैं। 12th में आपने कौन कौन सा यूनिट कवर करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पे फिजिक्स पे अगर हम आ जाएं, फिजिक्स में आप देखें ऑप्टिक्स जो है, यहाँ पे इसके 14 मार्क्स आपको मिलेंगे। ऑप्टिक्स को आप जो है बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। ऑप्टिक्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि 14 मार्क्स आपको एक ही यूनिट में मिलेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, इसके 7 मार्क्स हैं और ये काफ़ी ईजी चैप्टर है। और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ये भी ईजी चैप्टर है, इसके भी 5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपको 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इसके भी 8 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट, इसके भी 8 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी आपको 7 मार्क्स आ जाएंगे। ये जो मैंने इनको लाइन दी है ये आप पढ़ना ही पढ़ना है। एटॉमिक एटम्स एंड न्यूक्लियर, इसके भी 6 मार्क्स हैं, इसको भी आप कवर कर दीजिए। जो यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स वाले यूनिट्स हैं उनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। ऑब्वियसली उनमें थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है प्रिपरेशन में, लेकिन वहाँ से सेकेंड साइड से उसमें आपको जो है मार्क्स भी उसमें अच्छे खासे आपको मिल रहे हैं, इसलिए आप उनको स्किप मत कर लेना। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में आपने कौन कौन सा यूनिट कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट जो मैंने ऑलरेडी बोला आपको 11th में भी वो पढ़ लेना, उसमें भी ज़्यादा मार्क्स हैं, वो पढ़ लीजिए। उसके बाद अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसके भी 6 मार्क्स हैं, ये भी पढ़ लेना। उसके साथ साथ यहाँ पे हम आ जाते हैं सॉलिड स्टेट, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी यूनिट है, इसको भी पढ़ लीजिए। सोल्यूशंस भी पढ़ लीजिए आप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ना है आपने, 5 मार्क्स इसके भी हैं। उसके साथ साथ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 11th में भी पढ़ने हैं आपने, 12th में भी पढ़ने। उसके साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये भी पढ़ने हैं। उसके साथ साथ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जो है ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इनको भी आप कवर कर लीजिए। उसके साथ साथ सरफेस केमिस्ट्री जो है ये काफ़ी ज़्यादा इजी पोर्शन होता है केमिस्ट्री का, इसको भी आप कवर कर लेना। इससे भी आपकी जो है अच्छी खासी परसेंटेज बनेगी अगर आप इन यूनिट्स को कवर कर लोगे। जो यूनिट मैंने आपने बोले उन यूनिट्स को आप कवर कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी आपको बोला जिन यूनिट्स के ज़्यादा मार्क्स हैं उनको आप बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना, क्योंकि उनके जो है मार्क्स ज़्यादा हैं। टाइम थोड़ा सा लगेगा उनको प्रिपेयर करने में, लेंथी लगेगा, लेकिन दूसरे साइड से उसमें आपको मार्क्स भी अच्छे खासे मिलने वाले हैं। तो बायोलॉजी पे हम आते हैं। बायोलॉजी में कौन कौन सा आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। पहले हम यहाँ पे बॉटनी का देखते हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसके 12 मार्क्स हैं, इसको भी आपने पढ़ना ही पढ़ना है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 7 मार्क्स का है, इसको भी पढ़ना है। जेनेटिक्स को भी आप पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे आप रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अगर आपको थोड़ा सा टफ लगेगा या डिफिकल्ट लगेगा, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाते हैं जूलॉजी पे। जूलॉजी में आपने क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे देखिए। जूलॉजी में जो लंबा यूनिट है यानी कि ज़्यादा मार्क्स वाला यूनिट है वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। थोड़ा सा टिपिकल है ये, लेकिन है थोड़ा सा ईजी। तो 12 मार्क्स इसके यहाँ पे आपको मिलेंगे, इसको भी आपने पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 7 मार्क्स का है, ये ईजी यूनिट है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी जो काफ़ी ज़्यादा ईजी यूनिट होता है बायोलॉजी में, इसको भी आपने पढ़ लेना। उसके साथ साथ यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमंस में, इसको यहाँ पे आपको 11 मार्क्स मिलने वाले हैं। इन यूनिट्स को आपने ज़रूर कवर करना ही करना है। तो यही इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स, अगर इन चैप्टर्स को आप पढ़ लोगे तो आपकी सिलेक्शन ईजिली आंखें बंद करके हो जाएगी। अब आप कहोगे ये तो ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर
डॉक्टर्स बन रहे हैं। हाँ, तो ऑब्वियसली जो है इंट्रेंस आपने देना, आप 2 या 3 यूनिट्स दे के जो है 2 या 3 यूनिट्स कवर करके आप इंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपने थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपके पास टाइम है, आप जो जो यूनिट्स मैंने आपने बोले उनको आप तैयार कर लेना। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बुक्स आपने पढ़नी है, इंपॉर्टेंट बुक्स जो आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ आप एमसीक्यू बुक्स भी लाइए। वो सब लाने की आपने ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाए। हमने वहाँ पे सारी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी। एनसीईआरटी की 11th की भी बुक्स हैं, एनसीईआरटी की 12th की भी बुक्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स है वहाँ पे अवेलेबल। उसके साथ साथ एमसीक्यू बुक्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स 11th और 12th की मिल जाएगी। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो जाके वहाँ पे उन बुक्स को डाउनलोड कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि जो भी जो है जिस स्टूडेंट को बुक्स वगैरह चाहिए वो बुक्स वगैरह वहाँ से हमारी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा आपको वहाँ पे देना नहीं है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था कास्ट कश्मीर से कास्ट जम्मू के बारे में, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन डाउट है कमेंट सेक्शन में